जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, शूलपाणि त्रिपुरार शक्तिधर, लिपटे अगणित ब्याल भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तन पर, आज तो जय पार्वती पति हारे जटाटवी गलज्जल प्रवाह भावित गले वलंब लंबित भुजंग तुंग माली डम 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 डमन निनाद वाट मरवर चकार चंड तांडव तनो तुना शिवा शिव जटा कटाह सम ब्रह्मन निलिपन विलोल वीच वल्लर विराजमान मूर्त दगा 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 जलल लाट किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण मंदरा धरेंद्र नंदन विलास बंधु बंधुर स्फूर्ति गंध संतत प्रमोद मान मान कृपा कटाक्ष धोरण निरुद्ध दुर्धरापद क्वचित दिगंबरे मन विनोद में तु वस्तुन जटा भुजंग पिंगल फुरत बड़ा मणि प्रभ कदम्ब कुंकुम तव प्रलिप्त दिग्वधू मुख मदान्ध सिंधु ईश्वर तगोत्तरीय मेदुर मनो विनोद मद्भुत विभर्त भूत भर्तन सहस्त्र लोचन प्रभ तसेख लेख शेखर प्रसून धूल धोरण विधु सरंग पीठ भुजंग राजमाले निबद्ध जाट चूट श्रिय चिराय जाय चकोर बंधु शेखर। और सुन रहे थे आप सभी लोग रावण जी के द्वारा सुंदर प्रस्तुति हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री नीरज जी वाजपेयी आपकी ओर से 51 मुद्राएं इसी सुंदर प्रस्तुति पर भेंट की गई। इसका इको कम करो, बहुत बड़ा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और हमारे भैया जी के द्वारा भी ये 1 से 1 मुद्राएं हमारे तबले की सुंदर संगत जो कर रहे ऋषि जी के लिए भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। ये गंभीर योग निद्रा में अकुंठित अर्गौण कान का प्रातः काल का कितना सुहावना समय। ये को उषा सुनहले तीर बरसाती हुई ये लक्ष्मी के समाप्त हो रही थी, और दूसरी ओर प्रकृति अपनी किलाली के साथ कीड़ा करती हुई आज प्रकृति का कलकल साथ ऐसे ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित शीतल शांत सरोवर से ये सोच सचित सोचदन सद्दल के साथ खेलियां करती हुई भगवान शिव शंकर अपनी सात्विक सजीली भक्ति झांकी का जय मंज दिग्दर्शन कराती हुई ये रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी कि ऐसा समाधि किसने भी हृदय के हृदय वीरा के तारों को
भैया बोलो बोलो कैलाशपति भयंकर जे चित चखत हो दसानन का चौक डाच एहो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरवाओ तो हो प्राण और अशांत जाग मेरा ये उलझा हुआ प्रश्न ये हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो ये विविध विघ्न व्याधियों से ये व्याधियां बना के भी ये घेरती है मार्ग नाथ रास्ता दिखाओ तो आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ सिवा के सुहाग बिंद संकट टाओ तो सिवा के सुहाग बिंद संकट टाओ तो किंतु ये क्या ये मन प्रचलित होता है इसके पड़क उठे जो मम बल से ये हुए पर्यायी बंदी को भड़क उठे ये कौन कह रहा शास्त्र संभालो फिर से धनुष उठाने को है कौन कह रहा कानों में और चलो लेकिन नहीं बल है तो मेरी भुजाओं में क्रोध है तो मेरी निगाहों में इस अवनी से अंबर तक दसों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता रावण ही रावण दिखाई देता ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण मैंने इस अखिल विश्व की समृद्धि को रान कर इस लंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया फिर देता कौन आदेश हो लंकेश्वर सावधान ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटल पर क्यों भुजाएं आज में चलती है ये अस्त्र है शस्त्र उठाने को मानस विचार शून्य इन अस्त्र शस्त्रों से ये भीषण युद्ध का निमंत्रण कौन ये पठाता है ओ तानो नर्तनकारी दे सावधान 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 करो सुकर ये डमडम डमरू बजे कराल ये नाचे साच मैदान साल ये करमेले गारही की तेरी ताल फिर शक्ति तन में हो पर अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर ये मचाए विश्व में मापले सबे साथ हो पिले गूंजे तम में चरे सबे जय तो जय फिर एक बार नाचो पर क्या बात है बोलना शंकर आज आप मौन क्यों आप तो हमेशा हमें सदमंत्रण दिया करते थे सद ज्ञान दिया करते थे सद परामर्श दिया करते थे सद विचार दिया करते थे फिर आज आप मौन क्यों नाथ बोलो बोलो नाथ आज आपका मौन
त्रैलोक्य विजेता रावण को अनीच करते हो तक तो नाथ, कुछ तो बोलो नाथ, बोलो बोलो नाथ, बोलो गुरचंद मौल गिरजापत शंकराज, बोलो गुरचंद मौल गिरजापत शंकराज। जलाता है सज्जित है, लड़ते दिखाते क्षण में विगुना, यह समय समीप कौन प्ले काम करता है। यह सारा श्लोक बंदी खाने में हमारे बंद, फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है, फिर भी किंतु ये क्या देखेगा, ये देव मार्ग से देव यक्ष किन्नर गंधर्व सभी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे। क्या कारण है नाथ, मुझे कारण विदित कराओ। ओम शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, पिनाकिने नमः, सस्येखराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कपाल नमः, कामारे नमः, अंधकासुरसूदनाय नमः, गंगाधराय नमः, ललाटाक्षाय। विदित हो गया है रचा स्वयंवर वो सीरत भजने, आधार लक्ष्य आज को सिद्ध, धन का क्षण करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं रावण क्यों करते, हर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को, अत्याचारों को खड़ियान रचा कर्षण करवाने को, मानवता को भ्रष्ट फराने को। हो सावधान अभियान चलने दूंगा, अपने जीते गुरहत का अपमान। प्रेमी भक्तजनों, एक बार सभी भक्तजन उच्च स्वर में जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो। देखा और सुना आप सभी लोगों ने रावण जी का यह सुंदर क्रांतिकारी दृश्य और अभिनय। हाँ भाई, कहाँ है हमारे पर्दा बंद करने वाले? शिवाय नमः शिवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ मीश्वरम। ओ विश्व के मंगलकारी देव, आज इस बाल के जीवन में ये असामयिक परिवर्तन कैसा, ये निशा सुंदरी के विशिष्ट समाज में चुपके से प्रविष्ट हो शोणितपुर के प्रखर प्रसादों पर ध्यान मग्न बैठा बलिपुत्र के समरंधों में ये कौन कह रहा, बाले सावधान, बलनंदन सावधान, बलिपुत्र सावधान। जबकि अखिल भूमंडल में मैंने कोई भी वीर, कोई भी योद्धा अवशेष ही नहीं रखा जो
सो इस बाण को सावधान करने की शक्ति अथवा सामर्थ्य रख सके, फिर ये देता कौन आदेश? सावधान सावधान सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति आज मेरे मानस पटल पर क्यों? ये एक और वीरता से परिपूरित नस्त्र शस्त्रों की बेसार झलकार, तो दूसरी ओर ऋषि मुनियों का करुणा खंडन, ये तीसरी ओर तारता का सफल लालच, तो चौथी ओर ये मानवता का करुण रुदन। क्या कारण है गुरुदेव? क्या कारण है बोलो महेश? ये है डंगडोल नहीं, ये छत्तों में कंपन। क्या कारण है बोलो महेश? ये मुनियों के दल मृक्षण मलिए के भाग रहे इधर उधर, जंगल चलते क्यों टूट रहे हिमशैल शिखरा, ये सुरपुर में भीषण लगी आग, भयभीत स्वर के सुरेश। क्या कारण है बोलो महेश? क्या कारण है बोलो महेश? ये किसके भूविलास से भोपर राजवाला सी ये नील गगन की उड़काए क्यों टूट माला सी ये कौन करो में लिए शस्त्र, ये किसने अपने क्रूर कंध से आक्रांत किया जनजीवन को, ये कौन क्रूर कर्मा जन्मा इस सौरी को देता बहाक। क्या कारण है बोलो महेश? क्या कारण है बोलो महेश? नहीं भोलेनाथ, यशवंत झलकी आनंद पर थे खुले नेत्र, मंथा उत्पुल रोम रोम से सरस रहा था गुरु का मधुर भाव प्रफुल्ल की सहसा गूंज उठा कोई स्वर, जिससे कापी ये दसों दिशाएं कर दर टूट रहे थे जैसे टूटे नरे आज सिखाए। ये हमें उठता आज ज्वार था प्रज्ञा पर उलझन भटक रही, क्यों भाव वो से बेरुआ हो ये बात उधर रही। ये सहमा गगन दिशाएं कापी, डोल उठा धरती का गाँव, शहर उठा विचलित हिमालय, तो क्या हुआ कहीं अब वज्रपात। और सुन रहे आप सभी लोग बड़ा सूटे की सुंदर वाणी से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री शीतला प्रसाद मिश्रा जी भोपाल वाले, आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं वनार सूटी के लिए भेंट की गई। और हमारे भैया सौरभ जी भास्कर फतेहपुर, हमारे सौरभ जी आपकी ओर से 51 मुद्राएं बड़ा सूजी के लिए भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों उठा रहा है लड़का ज्वार, तो आज विश्व रक्षार्थ भूमि पर रहा बाल को कौन पुकार, रहा मुझे अब कौन पुकार, रहा बलिनंदन को। ये किसने गीत कांत का गाया, किसने गीत प्ले का गाया, बलिदानी छाती पर ये किसने अत्याचार मचाया, ये कैसा धरा पर भूमि का जनजन, ये दसित विप्र व्याकुल मुनिवर्ग और डोल लगी धर्म की दूती, दुष्टर हुआ समाज का पालन। हाँ वसुंधरा की छाती पर है ये किसने उत्पात बचाया, किसने गीत क्रांत का गाया, किसने गीत प्ले का गाया। इन अबलाओं के करोड़ सुना तो होती है छाती, बधिर हो रहे कांते
आवाज फेरता है सर्वाती। ये किसने दुर्धावा रण प्रचंड से है मानवता का हिलाया। किसने गीत क्रांत का गाया, किसने गीत प्रणय का गाया। ये संघर्षों के सिर पार कर रहा और रक्त की सुध में तर रहा। वो महाकाल से भी ले लूंगा सब अपने अधिकार छीन कर। ओ अत्याचारी सावधान, अपन शस्त्र उठाया। किसने गीत प्रांत का गाया, किसने गीत प्रलय का गाया। भोले शंकर निष्कर्ष मनों से ये बाण कर रहा था बंधन कि सहसा समाज टिक गई आज। सुन सुनियों का करुणा कंदन ये वारिद विशाल हो गया शांत। नंबर का भीषण गर्जन। हे देवों के देवाधिदेव भ्रंग करो दूर तुमको बंधन। सत बंधन। ओम नमः शिवाय विदित हो गया। एक और महात्मा श्रीरथों द्वारा रचित श्री स्वयंवर का वो पावन अभियान। तो ये प्रस्थान, हाँ महाबली रावण तेरा प्रस्थान मिथिला की हो। किंतु नहीं, रावण का प्रस्थान तो सर्वदा अनित का तक होता है। तो क्या आज मिथिला में अनीति होगी? नहीं नारायण, प्रपंच के पचड़े में पड़े हुआ पापी रावण ध्वस्त कर दूंगा, ढोल में मिला दूंगा। कितनी अपावन विषाक्त है तुम्हारी, तो सौख लूंगा मुझे रसा तेरे हरा हल्का काला समंदर लंका की सजग वीरा हाथी। ये बढ़ गए कदम तो रुकना क्या, भर जाए हिमालय की छाती अब पूरे न होंगे, पूरे न होंगे मनोरथ दशानंद तेरे। ओ मिथिला की नागरी ना आरती सजावेगी, पालन समूह सो भेद मस्तक तेरू मन की शेष रह जाएगी मिथिला की वो। किंतु नहीं, मिथिला में तो पावन पुनीत कार्य चल रहा है, तो कोई अन्य ही भूमि ये पड़ेगी रणभूमि आज। वैद्य ही ना तेरे गले में वर्णमाला पहनावेगी, वर्णमाला पहनावेगी। तो बस अब करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न मेटूंगा कभी भी मैं सुरायस गंगधारी की। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मिथिला के सुच सेवक महात्मा श्रीरथ ध्वज को अवगत करा दो कि रंगवन के मध्य में बलपुत्र वारेस का आगमन हुआ है। जय श्री आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, मिथिला के अंतर्गत शोणितपुराधीश बलपुत्र श्री बालासुर जी का आगमन हुआ है, मिलने के अत्यंत। श्री बाणासुर जी का पदार्पण हमारी मिथिला में जाओ तो मन ने कहा देखो हम मिलते हैं उनके स्वागतार्थ। ओ श्री वीर बलबाण कला की विशद विशारद, धर्म के धरणी, धैर्य ध्वजाधारी वीर, प्रिय प्रेम के पयोधि, मानवता के प्रतीक एवं कर्णधार,
गुरुभ्रात श्री बलिसुर श्री बाणासुर जी जय जय श्री भोलेनाथ की जय जय श्री भोलेनाथ की। ओहो गुणगन गरिमा गायक भव्य भावना भरित नीरसता में सरसता का पैपान कराने वाले योगी शिरध्वज गुरुबंद जय जय श्री। आज आपका शुभागमन हाँ इस मिथिला की पावन पवित्र भूमि पर जब अपने हाँ हाँ अपनों से मिला करते हैं क्या बात है, तो हृदय के पुष्प खिला करते हैं। क्या बात है, सुंदर। आज आपका शुभागमन वाणी कहने के लिए बात हो रही है, कहना चाहते हैं। कहें कहें कि स्वागत है वाह प्रिय बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागत है प्रिय मान तुम्हारा। लेकिन इतने में अंतःकरण को सांत्वना नहीं मिल पा रही। कहें चाहता हूं आओ आओ सुहृद बंधुवर हाँ और गले मिले हम हर साकर। और देखो ना यह रोम रोम पुल का ये मानहु इस ममे प्रांगण में आकर तो अंग अंग में और नौ तरंग में वो भर लाई उमंग धारा। अहो गुरुभ्रात बली नंदन यह स्वागत बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागती बंधु तुम्हारा। हाँ बंधु तुम्हारा। गुरुबंधु शिरध्वज गायन विधा के माध्यम से सुने आपके स्वागत वचन। आपके द्वारा एक आगंतुक के प्रति एक अभ्यागत के प्रति जो शिष्टाचार रूपी सुमन प्रस्तुत किए गए हैं उनसे प्रभावित हूं आपकी वाणी से, प्रभावित हूं आपकी विनम्रता से, प्रभावित हूं आपके व्यक्तित्व से और प्रभावित हूं यहाँ के लोगों से। क्यों? एक कारण है। इनके विषय में कहा गया है पुर नर नारी सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये सभी संत हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, धर्मशील हैं। इन सभी गुणों का एक ही स्थान पर मिलना परम सौभाग्य की बात होती है। ऐसी प्रजा के नायक आप हैं और आपके द्वारा ऐसा स्वागत, ऐसा शिष्टाचार वर्णनीय है, अनुकरणीय है आपकी प्रजा के लिए। एक विचार मेरे मन में आ रहा है, यदि किसी व्यक्ति को आगंतुक का स्वागत करना सीखना हो, अभ्यागत का सम्मान करना सीखना हो तो सीखे नृपति जनक से। प्रशंसनीय है आपका व्यवहार। मैं चिंतन करता हूं यदि व्यक्ति को अल्प समय में अधिक ऊंचाई प्राप्त करनी हो तो उसको क्या करना चाहिए? दो शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक है विनम्रता, दूसरा है मधुरता। यदि व्यक्ति के कृतित्व में, व्यक्ति के व्यक्तित्व में, व्यक्ति के आचरण में,
व्यक्ति के स्वभाव में विनम्रता आ जाए और वाणी में मधुरता आ जाए तो व्यक्ति अगम्य स्थान को भी सरलता से गम्य बना लेता है। इसीलिए तो हमारे विद्वानों ने कहा है गुरुबंधु कि कोयल काको देत है और कागा कासो ले, मीठे वचन सुनाए कहे सबको ही हरि। ऐसी है आपकी वाणी। आपकी वाणी के विषय में हमारा रचित चंद पंक्तियां याद आ रही हैं। ये मधुरिमा अगर कंठ में न होती, मधुरिमा प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और ये याचना अगर भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, भगवान बन गया होता। आप योगी हैं और योग के विषय में कहा गया है चित्त वृत्ति निरोधा यस्मिन सायोगा। चित्त की वृत्तियों का निरोधन ही तो योग है। इस आत्मा का उस परमात्मा से सामीप्य स्थापित कर देने का नाम ही तो योग है। तो एक चिंतन आता है, फिर किससे बांधूं, किससे बांधूं? पैर जगत में कोई नहीं पराया, इन्हीं मानवों में, इन्हीं मानवों में प्रतिबिंबित है उस पर ब्रह्म की छाया। यज्ञ जीवन की सफल सत्कर्म आहुति यदि पड़ी है तो फिर होता क्या है? यदि आप सत्कर्म करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? तो फिर ऊर्ध्वगामी सत्व बनकर ये चेतना तम से लड़ी है और हो गया जो भी समर्पित इस लोक मंगल वेदिका पर, तो भस्म उसके देह की हरेक मस्तक पर चढ़ी है, हरेक मस्तक पर चढ़ी है। कहना चाहता हूँ जनक तुम्हारा मंगलमय जीवन बन जावे मानवता का उद्घोष। ये साधना पंथ चले निर्वाण, ज्ञान का होए अक्षय कोश। मिथिला का ये स्वर्णिम रूप जिसे लगकर वो स्वर्ग महान, नमित धूमिल सा वैभवहीन। ऐसा लगता है दिनमान देख रहा हूँ। चिंतन साथ में दर्शन, दर्शन चिंतन, चिंतन दर्शन का द्वैत भाव, कूटस्थ ब्रह्म का सूक्ष्म रूप प्रत्यक्ष हुआ तुमसे आकर। तुम धन्य धन्य मिथिलेश भूप। मैंने जाना है, मैंने जाना है पुत्री का स्वयंवर है, ये सत्य है। बिल्कुल मैं जान कर आया हूँ। ये नेपाल, महिपाल, भूपाल सभी यहाँ इसी निमित्त पधारे हैं, लेकिन मैं सहयोग की भावना, बस यही मैं भी चाहता था। मेरे आप सहयोग हमारा इस प्रकार से है कि आप यहाँ की व्यवस्था संभाल ले, अपने अनुसार संभाले, अपने विधा के अनुसार। अब मैं चलता हूँ स्वयंवर की अन्य व्यवस्था। चले आप देखें। मिथिला के कुशल प्रहरी आज्ञा महाराज। बैठ जाओ प्रहरी, कहो जनक संग जाए। रंगवन में बलि गयो 10 आनन में आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जैसी आज्ञा महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज मिथिला के अंतर्गत लंकाधिपत लंकेश श्री रावण जी का आगमन हुआ है। मिलने के लिए अत्यंत श्री रावण जी का पदार्पण हमारी मिथिला। जाओ तुम अन्य व्यवस्थाएं देखो, हम स्वयं जाकर के मिलते हैं। ओ कंचन नगरी के विमल दिवाकर, भूतेश्वर के परम उपासक, इन ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी, अशोक वाटिका बिहारी, रक्त संस्कृत की पालक, मैया कैक्षी की गोद को सफल बनाने वाले विप्रावतन श्री रावण जी, जय जय श्री भोलेनाथ की जय जय श्री भोलेनाथ। इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि परमाचार्य
सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के अपार पारावार गौरव के उत्तुंग मेरु श्रृंग तुंग सिरथट जय श्री शंकर भगवान की। आज आपका आगमन इस मिथिला की पवित्र पावन भूमि पर यह जनक अपने श्रद्धा रूपी शब्द समन आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा है। स्वीकारें प्रियात्मा। एक बात बताओ, रावण पापाचारी, धर्म विरोधी, अधर्मी, तो अधर्मी के प्रति श्रद्धा और ये धर्माचारी, धर्म के पोषक, इनको बलवेदी पर, ये बात समझ में नहीं आ रही। वो आपके समझ में ना आएगी। थोड़े विचार परिवर्तित करो, विचार विनिमय की आवश्यकता है। आप कह रहे कि हमारे पर श्रद्धा, अब आप ये समझो कि जब आपके पर श्रद्धा हो सकती है हमारी, तो क्या इनके प्रति अश्रद्धा हो सकती है हमारी? ये क्या है? अगर ये अश्रद्धा नहीं तो इसे क्या कहा जाएगा? और रावण से तो सीधे कह रहे हो श्रद्धा, तो पाप के प्रति, पापी के प्रति यदि आपको श्रद्धा है, अरे विचार बढ़िया। भगवान भूत पावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारें। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए भी बस जो सर्व पूज्य है, जो सर्व पूज्य है, जो त्रैलोक पूज्य है, इसको थोड़ा बढ़िया बनाओ, मजा नहीं आ रहा। जो त्रैलोक पूज्य है, इमय द्वय धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकादि पूज्यते, जो त्रैलोक पूज्य है। हाँ, जो निमिवंश पूज्य है, देवराज से लेकर के आज तक पूजा होती रही, तो जो निमिवंश पूज्य है, तो पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? हाँ, बड़ी विचित्र स्थिति है। जो धर्म का पोषक है, जो धर्म का पोषक है, उसका तिरस्कार, और जो धर्म का शोषक है उसको नमस्कार। पोषक तिरस्कार, शोषक नमस्कार। जो धर्म का रक्षक है उसका भक्षण, और जो धर्म का भक्षक है उसके प्रति श्रद्धा। समझ में नहीं आ रहा? ये जुबा स्थिति क्या है? जुबा मिस्री, इसका नाम था गाता है, इसी के लिए वाजपेयी लोगों ने बुलाया। जुबा मिस्री नयन तिरछे
है, बड़ा बांका लुटेरा है। जुबा मिस्री नयन तिरछे, बड़ा बांका लुटेरा है। उजाला ओढ़ कर फिरता पर फितरत का अंधेरा है। बहुत ही बच कर चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन बहुत ही बच कर चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये मेरे मुंह पे मेरा है, ये तेरे मुंह पे तेरा है। मैथिल अधिवेशन में देश देशांतर से पधारे विज्ञ प्रविज्ञ कोविद धीर मनीषियों, सुना आप लोगों ने श्री रावण जी के चिंतन को, सुना आप लोगों ने दशानंद जी के वचनों को। श्रीमान जी का मैथिल अधिवेशन में शुभागमन, आगमनोपरांत राजर्षि जनक जी के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित स्वागत, सम्मान, सत्कार। प्रभावित हुए श्रीमान जी, शुभाशीष भी प्रदान किया, किंतु कुछ ही क्षणों उपरांत जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रशंसा की जा रही थी, अब निंदा की जा रही है। जिसके चरित्र को सराहा जा रहा था, अब उसी पर टिप्पणी की जा रही है। जो सोचनीय है, विचारणीय है, एक सिद्धांत मिलता है, यदि किसी के विचार, किसी के सुझाव अच्छे ना लगे तो एक बार उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, जाकर के विचार विनिमय करना चाहिए, समझाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे तो गुरुबंधु हैं, निकटस्थ हैं, सगे संबंधियों में हैं। मेरा कर्तव्य बनता है कि एक बार चला जाए, विचार विनिमय किया जाए, समझाने का प्रयास किया जाए। 4 वेद, 6 शास्त्र, समस्त पुराणों के ज्ञाता, वर्तमान के प्रकांड पंडित, कंचन नगरी सम्राट मैया केकसी की गोद के प्रसून श्री रावण जी आज आपको इस मैथिल धरा धाम में अपने सम्मुख पाकर ये बार प्रसन्न चित्त है, गौरवान्वित है। अस्तु आपका इस मैथिल अधिवेशन में स्वागत करता है और आपके श्री चरणों में मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम निवेदित करता है। स्वीकार है, स्वागत है, धन्यवाद, प्रणाम है, शुभाशीष। श्रीमान जी कहे आपके द्वारा इस मैथिल अधिवेशन में धर्म पर बौद्धिक चिंतन किया जा रहा है। मैंने सुना आपके द्वारा कहा जा रहा है कि एक धर्म के रक्षक को बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया और धर्म के भक्षक का सम्मान किया जा रहा है। जो धर्म का रक्षक है उसको तुड़वाया जा रहा है। एक चिंतन आ रहा है मेरे दिमाग में आपके विचारों को सुन करके। जो धर्म का रक्षक है, जो धर्म का रक्षक है, ध्यान से सुनना, क्या उसका भक्षण हो सकता है? जो धर्म का पोषक है, क्या उसका खंडन हो सकता है? उत्तर मिलता है नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक सिद्धांत है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म के रक्षा करने वाले को कभी भी कोई हानि नहीं हो सकती। एक बात। दूसरा एक विचार, हम ये कह रहे थे यहीं छोड़ो। देखो कितना बढ़िया चित्त। चलिए यहीं छोड़ा और आगे की वार्ता अगर समय मिला। आपने एक सूत्र का आधार लिया, धर्मो रक्षत रक्षता, कि जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। ये बात कहने में खाली अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छी नहीं लगती है।
न ये क्रिया रूप में अच्छी होती है। जरा देखे, दधीच ने धर्म के रक्षार्थ अपने प्राणों का उत्सर्जन किया। बड़ा काहे? उनकी रक्षा क्या धर्म ने की? यही ले लो, क्या बढ़िया जगह आपने छोड़ा है। आप कह रहे हो दधीच ने धर्म के रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान किया, तो धर्म ने क्या उनको कोई स्थान नहीं दिया? प्रतिकाल में जो उन्हें मिला है आज तक किसी को नहीं मिला है। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म कोट कलेशा, लेकिन धर्म को नहीं जाने दिया। जो स्थान दधीच को मिला आज तक किसी को नहीं मिला। ये वही कारण है कि उन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। मैंने कहा था कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, वो चाहे जिस रूप में करे, चाहे जिस तरीके करे। अगर उन्होंने अपने प्राणों को दे करके धर्म की रक्षा की तो उनको अड़िग स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए, धर्म की रक्षा करने वाले को सदैव कष्ट उठाने पड़ते हैं। इतिहास गवाह है, जिसने धर्म की रक्षार्थ कदम बढ़ाया है तो उसको कंटका कीड़ मार्ग में ही चलना पड़ा है। लेकिन उसका जो स्थान है वो उच्च है, अड़िग है, अविचल है। अब छोड़ा, आपने कहा कि चाहे जिस रूप में मिले, नहीं बात ये नहीं थी, बात हमारी आपकी थी कि धर्म उसकी रक्षा करता है तो दधीच के प्राणों की रक्षा होनी चाहिए थी। क्या हुई? नहीं हुई। हाँ, एक और बात आपने बड़ा जोर दे करके कहा, शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। सहे, उनको स्थान मिला, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने भी धर्म के लिए तमाम कृत्य किए, तो इन्हें स्थान, बस बात तो हमारी वही है कि इन्हें स्थान मिलना चाहिए, इन्हें सम्मान मिलना चाहिए या तिरस्कार मिलना। बस यही छोड़ दीजिए। अगर इन्होंने धर्म के रक्षार्थ कार्य किए तो क्या इनको स्थान नहीं मिला? क्या मिलना? क्यों नहीं मिला? भाई यहाँ हो क्या रहा है? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज तोड़ा, तुड़वाया जा रहा है। एक क्षण रुक जाओ। जब इन्होंने धर्म के धर्म की रक्षा की, धर्म के पक्ष में थे, तो इनको स्थान भी मिला, इनकी पूजा भी हुई, इनकी अर्चना वंदना भी हुई। अगर स्थान नहीं मिला तो इन्हें दो धनुषी श्रेष्ठ दिव्य का भी पूजते। ये क्यों? ये क्या है? ये स्थान ही तो है जो त्रैलोक्य में पूज्य है, दिव्य था। वो कहीं न कहीं धर्म के पक्ष में होने के कारण ही था। ये बिल्कुल सही है कि त्रैलोक्य में पूज्य है, तो यही तो बात है कि फिर उनका खंडन क्यों? खंडन? हाँ, भाई पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? पूजन और खंडन ये आवश्यकता पर निर्भर करता है। पूजन भी होता है, खंडन भी होता है। चलिए अब जो रहे हैं, एक समय था जब इनका निर्माण हुआ, आवश्यकता थी, दधीच ने अपने अस्थियों को दान दे दिया। जिस समय विश्व में वृत्तासुर रूपी दैत्य का आतंक व्याप्त था, कोई दिव्यास्त्र नहीं थे जो वृत्तासुर का वध कर देते। उन्होंने उस वृत्तासुर रूपी आतंक को समाप्त करने के लिए अपनी अस्थियां दान दे दी। उनका एक स्थान निश्चित हो गया और उन्होंने ही नहीं, धर्म के जितने लोग रहे, जिसने धर्म की रक्षा की, दंत देव बलिभूप सुजाना, धर्म धरो सही संकट नाना। कष्ट तो उठाना पड़ता है। और आज क्या आवश्यकता है? आज
आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। श्रीमान जी इसको समझे, जब जैसी आवश्यकता होगी वैसा कृत्य होगा। आज आवश्यकता दिव्यास्त्रों की नहीं है, आज आवश्यकता है हाथों की जो दिव्यास्त्रों को धारण कर सके। आवश्यकता है दिव्य पुरुष की, दिव्य पुरुष की जो इन दिव्यास्त्रों को धारण करे, इसलिए इन पर प्रण लिया गया है। अब पुनः मैं वाणी को अल्प विराम दे रहा हूं। बढ़िया, जरा देखे उस समय, बढ़िया ठीक जोड़ा कि उस समय दिव्यास्त्रों की आवश्यकता थी। हाथ थे लेकिन दिव्यास्त्र नहीं थे, तो दधीच की अस्थियों से दिव्यास्त्र बनाए गए। दधीच की अस्थियों से दिव्यास्त्र बनाए गए। कह रहे आज दिव्यास्त्र है, हाथों की खोज है, तो फिर दिव्यास्त्र फिर नष्ट करा दिए जाए, तो समस्या वहीं की वहीं फिर खड़ी। ये तो वही बात हो गई कि पहले थोड़ा आटा, कल पानी ज्यादा हो गया तो फिर आटा, तो फिर आटा ज्यादा हो गया तो फिर पानी, मतलब यही करते रहो। उस समय बड़ा सूरत कैसी रही, जरा देखे उस समय कह रहे दिव्यास्त्र नहीं थे, हाथ थे, तो दधीच से अस्थियां बना लेकर के दिव्यास्त्र बनाए गए। और आज कह रहे यार दिव्यास्त्र है तो हाथों की खोज है, तो दिव्यास्त्र नष्ट करके हाथों की खोज नहीं। बाणासुर जी वीरता का प्रमाण पत्र, मिथिला में लंका का प्रभाव। और सुन रहे आप सभी लोग सुंदर संवाद। इस संवाद से प्रभावित हुए हमारे भैया आनंद शुक्ला जी यशोदा नगर आपकी ओर से 50-50 मुद्राएं, और हमारे भैया सूर्या मिश्रा कन्नौज आपकी ओर से 50 मुद्राएं, और संता पंडित बॉम्बे आपकी ओर से 50 मुद्राएं भेंट की गई, और हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री नीरज वाजपेयी जी आपकी ओर से 200 मुद्राएं, और हमारे आदरणीय सुरेश पांडे जी शिवाला कानपुर महानगर आपकी ओर से भी ये 100 मुद्राएं 50-50 मुद्राएं रावण जी और बाणासुर जी के लिए भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अगर धर्म के रक्षा के लिए हाथों की खोज है तो अब तक बिल्कुल नया आज तक वीरता के जितने प्रमाण पत्र मिले तो कुछ जीतने से नहीं मिले। कैसे मिले? तो सकेऊ उठाए सरासुर मेरू। तुम्हें अगर वीरता का प्रमाण पत्र मिला तो किसी की हत्या से नहीं मिला। कब मिला? सकेऊ उठाए सरासुर मेरू। अगर रावण को वीरता का प्रमाण पत्र मिला तो कहीं कैलाश पुन लीने से जाए, मनो तौल निज बाहुबल। तो अगर हाथों की खोज करनी, न्याय तो ये है कि अगर हाथों की भी खोज करनी है तो दिव्यास्त्रों को संरक्षित रखना चाहिए। अल्प विराम। सुंदर, बस यही ले लीजिए। आपके द्वारा कहा गया है क्या दिव्यास्त्रों को नष्ट कराया गया? दिव्यास्त्र नष्ट करा के खोज, तो क्या दिव्यास्त्र आज से पूर्व में नष्ट नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? बिल्कुल हुए। अनेकों बार दिव्यास्त्र नष्ट हुए, एक बार नहीं अनेकों बार। जिस समय एक उदाहरण दे रहा हूं, महर्षि दधीच के आश्रम में दिव्यास्त्र रखे गए तो श्रीमान जी उनका क्या हुआ था? नष्ट नहीं हुए। अगर नष्ट न हुए होते तो इनके निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं थी।
नष्ट हुए वहां पर, वो भी तो दिव्यास्त्र ही थे। चलिए, तो दिव्यास्त्र नष्ट होते हैं, दिव्य जन भी नष्ट होते हैं। ये भी आवश्यक नहीं कि जो दिव्य है वो नष्ट नहीं होगा, जो दिव्य है वो नष्ट होगा। अनेक ग्रंथ ऐसे हैं प्रमाणित करते हैं कि दिव्य भी नष्ट होते हैं। तो मैं सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूं। मैया सती, सब लोग परिचित हैं, सब लोग जुड़े। मैया सती दिव्य थी, और क्या नष्ट नहीं हुई? नष्ट होना पड़ा। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो दिव्य होता है वो नष्ट नहीं होता है, दिव्य भी नष्ट होते हैं। एक बात। दूसरी बात आपके द्वारा कही गई कि वीरता का जो प्रमाण पत्र है, वीरता का वो प्रमाण पत्र कौतुक वही कैलाशपुर लीने चाहे आदि आदि जो भी आपने कहा प्रमाणित कहा, आपने अपने विषय में और मेरे विषय में भी कहा। वीरता बल से होती है, बहुत चलई सो वीर न होई। जो व्यक्ति अगर कोई बहुत लंबी यात्रा कर ले तो उसको वीर नहीं कहा जाएगा। यदि आपके द्वारा उठाया गया तो बल का परीक्षण हुआ, मेरे द्वारा उठाया गया तो बल का परीक्षण हुआ, वीरता प्रमाणित हो गई, लेकिन दिव्यता प्रमाणित नहीं हुई। मैंने कहा था आज हाथों की खोज है, लेकिन कैसे हाथों की? दिव्य हाथों की, जो आज जो विश्व में आतंक व्याप्त है उसको समाप्त कर सके, और जो समाप्त करेगा वही इन पर चढ़ाने का अधिकारी होगा, वही चढ़ा सकता है। सामान्य व्यक्ति कोई नहीं चढ़ा सकता। बल आप में भी है, बल हम में भी है, लेकिन ये सामर्थ्य नहीं है कि हम आप प्रत्यंचा चढ़ा दें। दिव्य की आवश्यकता है, दिव्य की खोज है, इनके माध्यम से। देखो, हम इसको यहीं सिद्ध किए देते वहीं सिद्ध हैं। करो। आज के पूर्व क्या किसी साधारण द्वारा इनको उठाया गया? क्या आज के पूर्व किसी भी साधारण द्वारा इनको उठाने का प्रयास भी किया गया? और इसी क्रम में हमारे आदरणीय श्री आनंद शुक्ला जी आवास विकास कानपुर आपकी ओर से 100 मुद्राएं अर्थात 51 मुद्राएं दोनों महान मूर्तियों के लिए भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो इसके पूर्व आज तक किसी भी साधारण व्यक्तित्व द्वारा इनको न उठाया गया और न चढ़ाया गया, उठा ही नहीं सकता है। तो जब इनको कोई उठा नहीं सकता है तो काम इतने से चल जाता कि जो कोई इनको उठा लेगा, इतने से काम हो जाता। बस यही ले लीजिए। लेकिन बस यही। और भी तो था। अच्छा चलिए, क्या पूरा कर लीजिए। दिव्यास्त्र नष्ट होते? एक उदाहरण बता रहा हूं बाणासुर जी। दिव्यास्त्र नष्ट नहीं होते हैं। कैसे? जिस समय, किस समय? वही की बात बता रहा हूं। जिस समय दिव्यास्त्रों का तेज पान दधीच द्वारा किया गया, बिल्कुल वहीं से जोड़ के दे रहे, तो अस्थियां उनकी वज्रवत हो गई। ठीक है, क्योंकि वज्र का तेज पान कर गए। जो अस्त्र शस्त्र उनके यहां रखे थे उनका तेज पान कर गए, तो अस्थियां वज्रवत हो गई। फिर उन्हीं से निर्माण हुआ, अर्थात क्या क्या बना? वही जो वज्र था वही वज्र बना। तो अर्थात वो नष्ट नहीं हुए। एक उदाहरण तुमने दिया, एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं कि दिव्य कभी नष्ट नहीं होते। ऐसा देंगे उदाहरण, गुदगुदा जाओगे। देखिए, जिस समय
मैया सती ने अपने प्राणों का अंत किया तो वीरभद्र करी कोप पठाए। भगवान शंकर ने वीरभद्र को यज्ञ विध्वंस के लिए भेजा। प्रणाम। वीरभद्र ने जब आतंक फैलाना प्रारंभ किया तो विष्णु को सामने आना पड़ा। विष्णु का और वीरभद्र का युद्ध हुआ जिसमें सारंग के 3 टुकड़े हुए। सारंग है सुरक्षित कि नहीं? बस यहीं से आप ले लीजिए। जब ये आप जानते हो कि वो सारंग सुरक्षित है, 3 टुकड़े हो गए, तो फिर ये काहे बीड़ा उठा रहे थे कि धर्म के रक्षक, धर्म के पोषक, धर्म के शोषक, ये क्यों समाज में भ्रांति फैला रहे हो? जब जानते हो कि धर्म जो दिव्य है वो नष्ट नहीं होता, और क्यों नहीं होता, वही का मैं प्रमाण दे रहा हूं। विष्णु का सुदर्शन, विष्णु का सुदर्शन वही तोड़ा गया। टूटा तो ये आवश्यक है कि वो नष्ट होते हैं। ये कहो कि रूप परिवर्तित हो जाता है, दिव्य का रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैंने कहा था मैया सती दिव्य है, मैया सती दिव्य है, लेकिन अस्कह योग अगिंतंजारा भयउ सकल मखाहाकारा। योगाग्नि में उन्होंने अपने शरीर को नष्ट कर दिया और ते कारण हिमगिर ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो गया। लेकिन वो देह छूट गई जब वो रूपांतरण हुआ। अब मेरा देखिए तर्क यहाँ पर है। देखिए तो तर्क यही छोड़ो, तर्क दूसरा खड़ा हो गया। एक क्षण ले लीजिए, अभी चूंकि बात रुकी है। जिस समय दिव्य एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तो वो स्वरूप छूटता है या नहीं छूटता? छूटता है। एक बात। दूसरा आपने कहा कि दधीच जी ने उनका तेज पान कर लिया, बढ़िया कर लिया, तो क्या वही दिव्यास्त्र पुनः क्रियाशील हुए? जब उन्होंने तेज पान कर लिया तो क्या वो जो दिन का तेज पान किया था उस स्वरूप में वो क्रियाशील हुए, या पुनः उनकी जो अस्थियां लेकर के बने वज्रेण चक्रेण अति प्रज्वलित बाणेन च, इन जो अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण हुआ, तो क्या ये उस रूप में हुआ? नहीं हुआ। मेरा तर्क ये था। तर्क तुम्हारा बिल्कुल अनुचित था। यही रुके हैं। जैसे आपने कहा, जरा प्रबुद्ध जन जुड़े, बिल्कुल एक क्षण का खेल होगा, एक क्षण का। बिल्कुल देखो, जिस समय मैया सती ने अपने प्राणों को त्याग किया, प्राणों का उत्सर्जन किया, तुम कह रहे हो तो फिर क्यों हल्ला मचा रहे हो जब जानते हो ये दिव्य है, नष्ट नहीं होंगे? क्यों? भगवान शंकर का धैर्य छूट गया, फिर उनको वीरभद्र को भेजने की क्या जरूरत? अरे तुमसे तो ज्यादा वो जानते थे कि दिव्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, यही लोक की विधा है कि यदि हमारे सामने कोई हमारे आराध। बस यही रुको, ये लोक की विधा नहीं है, यही है धर्मोरक्षति रक्षिता। अब फंसे हो आके, उतनी देर से मैं आपको ला रहा था घसीट के। यही है धर्मोरक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जब तक मैया सती ने धर्म का साथ दिया तो उनके कोई भी आंच नहीं आने पाई। हाँ, और जिस समय धर्म से अलग हुई तो उनको शरीर तक त्यागना पड़ा। अब आप कह रहे हो कि उनको क्रोध क्यों आया? तो इसीलिए आया क्योंकि अंत में उन्होंने पुनः धर्म को याद किया। पुनः कब? जन्म शिवपद अनुरागा, सती मरत हरिशन परमागा, जन्म शिवपद अनुरागा। और सूजी है कौन? उत्तर कर ले। मूलम धर्म तरोर विवेक जलदे। भगवान शंकर कौन है? इस कारण उन्होंने वीरभद्र को पठाए। पुनः हल्पा
देखिए एक यही है बस। देव तनुज धरि मनुज, मिथिला में तनुज में है, देखो ज्ञानियों में नहीं। अभी कह रहे थे इनको संभालो, अब इतनी जल्दी पलटा खाते हो। आपने कहा, एक बात बताओ, मैया ने भाई दो बातें हो गई। एक तरफ तो आप ये कह रहे धर्मो रक्षति रक्षता, कि धर्म जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है, निसंदेह। तो अगर ये निसंदेह है तो फिर क्या मैया ने धर्म का साथ नहीं दिया? नहीं दिया, इसीलिए उनको नहीं, ये तुम कह रहे हो। जब मूलम धर्म तरोर विवेक, भगवान शंकर के प्रति कहीं आशंका नहीं है। देखिए भाई रुके, मोरे कहे न संशय जाई, अरे कहा बड़े कठिन बाड़ा सुन पाले संगत मेरी। ये सब मोरे कहे न हमारी बातें सब संशय, सही। मोरे सहे भाई खेलो, हाँ। देखो बिल्कुल नगद खेलो। चटपट नहीं, हो गए, भाई देखिए मोरे धर्म, कहे। मैया क्या धर्म के विरुद्ध हो सकती है? हुई नहीं तो फिर दिव्य नहीं हो। क्यों? भाई देखिए, भाई रुके, वही कह रहे हैं। ऐसे नहीं, अब तो पकौड़ा बन अरे गया। पकौड़ा बस। है, पेट पकौड़ा, लेकिन भाई उसको देखो। समझो, भगवान शंकर कह रहे हैं, क्या? भगवान शंकर की वाणी है कि मोरो कहे न संशय जाई और विधि विपरीत भलाई नाई। रुक जाना जरा, रुके, यही रुक जाना। एक व्यक्तित्व तो ऐसा है, कैसा? नारद, हाँ। जिसको भगवान शंकर ने उन्हें तो केवल समझाया और उनसे तो क्या कहा, बार बार बिनवो मुनि तोई, जिमिया चरित सुनायो मोई, तिम जन हरि सुनायो कबहू, और चले प्रसंग दुरायो तबहू। लेकिन नारद नहीं माने। तो अगर नारद को कहीं अधर्मी कहा गया हो, कहीं किसी स्थान पर अधर्मी, अब देखिए नारद जी में और सती जी में अंतर है। नारद और सती में अंतर है। क्या अंतर है? मोरे मैया सती बामांगी है भगवान शंकर की, और नारद जी क्या है? मोरे पौल तरह सुत ज्ञानी, वो पुत्रवत है। ग्रंथ कहता है पुत्र के अपराधों को एक बार क्षमा किया जा सकता है, लेकिन पत्नी के अपराधों को क्षमा नहीं किया जा सकता है। और देखिए अब सुनकर अब देखिए अंतर क्या है। नारद जी ने केवल कहा नहीं माना, जिमिया कथा सुनायो मोही, तिम जने हरि सुना, उन्होंने कहा नहीं माना, लेकिन कहीं संदेह नहीं किया, कहीं भी संदेह नहीं किया। मैया ने क्या किया? संदेह किया, संदेह किया। एक बार नहीं, दो बार भगवान शंकर ने अनेकों बार समझाया, समझाने पर भी न मानी। भाई रुके, क्या कह रहे हो? भगवान शंकर ने समझाया, संदेह नहीं किया। रुके, रुको तो, रुके। अभी तो जरा पनियावन आई, जरा बहन दे। अरे क्या कह रहे थे? नारद ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सब आ गए। सब ये जो 6 पंथ हैं, नाथ नरक के पंथ, ये सब आ गए। जो या बरे अमर सो होई, ये लालच आ गया। ठीक है, सुंदरता देखकर, रूप देख लियो, दशा खराब। एक अब दो नहीं, सब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब आ गए। इतने नहीं, तुम कह रहे हो भगवान के प्रति देहों साफ या मरी हो जाए, सीधे विरोध, यही रुक जाओ, सीधे विरोध। यही रुक जाओ, ले ले। नारद जी में काम कब आया? लेकिन उसके बाद भी सुन लो, कहीं पापी कहा गया? एक क्षण ले लो, पापी नहीं कहा गया तो क्या दंड नहीं दिया गया? नारद जी को क्या दंड नहीं दिया गया? ये आवश्यक नहीं है
कि पापी कहकर ही दंड दिया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि जब पापी कहा जाए तभी वो दंड स्वीकार किया जाएगा। ना दंड क्या दिया गया? बंदर बना दिए गए, बंदर। और ये एक बड़ी बात होती है कि सेवक को नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, ऐसे व्यक्तित्व को जो ज्ञानी हो, ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, ऐसे व्यक्ति को वानर रूप दे दिया जाए, इससे बड़ी और बात क्या होगी? भरी सभा में, अरे सुनिए तो, भरी सभा में अपमानित कर दिया जाए। जहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेरे बिलो की भूली। और स्थित क्या है? पुनि पुनि मुनि उनसई कुलाही, देख दशा हरिगण मुस्काही। इससे ज्यादा और दंड क्या होगा? दंडित किए गए। दंडित? एक बात, एक और एक छोटी- बिल्कुल नकल है। अरे छोड़ो। छोटी सी बढ़िया है, कैलो, अच्छी कैलो, सुंदर। कैलो। आपने कहा कि नारद में काम, क्रोध, मद, लोभ कब आया? कब आया? जब उन्होंने अपनी माया विस्तारी, जब उन्होंने अपनी माया को विस्तारा, तब नारद में काम आया, तब नारद में क्रोध आया, तब नारद में मोह आया, लोभ आया। लेकिन जब ईश्वर की माया हुई, और ईश्वर की माया से हर कोई बंधा हुआ है, मायापति वो, यदि उनकी माया होगी। अब एक प्रश्न ये उठता है, माया दो प्रकार की। प्रश्न बाद में, चलिए, पहले बात जरा छोड़, देखिए, ले ले। इसमें देखो, इसमें। नगद नगद। हाँ, तुम कुछ कह रहे हो। और ये हमारे भैया अरविंद त्रिवेदी जी, आपकी ओर से 20 मुद्राएं दी गई है। और देखिए, इनका चिंतन है कि जो बाणासुर जी के द्वारा बात कही गई है, दिव्य कभी नष्ट नहीं होते हैं, ये बात सत्य है। और इसका समर्थन भी ये कर रहे हैं कि एक ऊर्जा की तरह है, और ऊर्जा सदैव नष्ट नहीं होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जा सकती है या जा सकती है। एक शरीर की ऊर्जा दूसरे शरीर में भी जा सकती है, ये संभव है। तो इनके द्वारा ये नहीं, ऊर्जा जाती नहीं, ऊर्जा परिवर्तित होती है विभिन्न ऊर्जाओं में। भाई रुके, विभिन्न ऊर्जाओं में परिवर्तित होती है ऊर्जा। जैसे अगर किसी, मैं आपकी बात का समर्थन पहले कर दूं, अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो जिस समय फेंकी जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी, स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। जिससे मध्य स्थिति में जाएगी तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होगी। और जिस समय महत्तम ऊंचाई पर वस्तु पहुंचेगी, एक विराम अवस्था आती है, उस समय गतिज ऊर्जा शून्य होगी, स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी, और क्रम से नीचे। वो आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन इस बात पे तो हमारा चिंतन हो गया। बात हमारी ये आ रही है, वो सुने। दिव्य कभी नष्ट नहीं होते, मैं इसे स्वीकारता हूं, लेकिन दिव्य पर आघात हो, बात हमारी ये है। दिव्य पर आघात हो तो क्या हमें विरोध नहीं करना चाहिए? दिव्य पर आघात हो तब हमारा विरोध आवश्यक। हाँ, एक बात आपने जो बहुत जोरदारी से कही कि नारद को दंड दिया गया, दंड दिया गया। आप कह रहे हो वो पुत्र की तरह होता है, क्या पिता कभी पुत्र को दंड दे सकता? अब रुके हैं, देखो बिल्कुल नगद वाला है। क्या कह रहे हैं? जिस समय नारद ने मांगा जय विधि हो नाथ हित मोरा, सो सब करो दास में, तो उन्होंने क्या कहा? जय विधि हो परम हित, ये दंड। जय विधि हो परम हित, भगवान हित कर रहे हैं, तुम दंड बता रहे हो। बड़ी बुद्धि विलक्षण है तुम्हारी, ऐसा सोचोगे क्या कर? मैं तो लागे तुम के पचमा सुंदर अल्प विराम, बस यहीं से ले लो। जय विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। तो नारद जी का हित का विवाह करने में था। नारद जी का हित क्या विवाह करने में था? नहीं था, तभी तो फिर वही हित किया, अब तभी बंदर बनाया क्या कि विवाह न हो।
मांगने क्या गए? आपन रूप देव प्रभु मोही, आली बात नहीं पावो ओही। मांगने गए थे रूप, चाह रहे थे कन्या। अगर उन्हें दंड देना होता तो रूप नहीं देते, फंसा देते। ये दंड था, लेकिन ये दंड था, नहीं। ये दंड था, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है जय विधि हो ये परम हित। नारद सुनो तुम्हार। हाँ, नारद सुनो तुम्हार। ये ले लियो, रुको, धीरे धरो। मैंने कहा था नारद जी पुत्रवत है, पुत्र को दंड तो दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं दिया जाता कि उसकी गर्दन काट ली जाए। गर्दन काट ली जाए ऐसा दंड नहीं दिया जाता। यदि पुत्र को फोड़ा हो जाए तो क्या किया जाएगा? उसका पैर कटा दिया जाएगा? पैर नहीं कटाते, वैद्य के पास ले जाते हैं, वैद्य के पास, और वो उपचार कराते हैं जिससे उसका जो रोग है वो सही हो जाए। पुत्र को क्या कष्ट नहीं होता? नहीं, कभी कभी ऐसा भी रोग हो जाता है कि अगर उसके प्राणों की रक्षा पैर कटाने से हो रही है तो पैर कटा दिया जाएगा, बस ये ले लो। तो नारद को बंदर बनाने से नारद का हित हो रहा था, इसलिए ये नारद का पुरस्कार है, तिरस्कार नहीं। ये टूटेगा चापक बाण आज मिथिला में, तो त्रिभुवन का रुपये मच जाएगा। ये धसेगा और ये चंडी लगा पर तो साथी ना जाए सभी बाढ़ तबन का भाग फूट जाएगा। ये खटक खटके की चंदास मेरी तो शत्रुओं के रक्त का ये बाहुए छार ये सुकर दूंगा, छार छार आन से किसान सब धूल में मिलाऊंगा। धाराएं पर्दा फटेगा, रसातल का भी सप्तदीप सप्तसन एक में मिलाऊंगा। आवश्य शंकर प्रयास कर तेरी रक्षा में, एक भी न मानू तुझे धूल में छटाऊंगा। या ते समझाओ वीर तो है बार बार आज तेरे वंश का चलूंगा नाम तक तेरे मस्तक पर खोल बंद कर भाई। हला हल्का बड़ा प्याला पीऊंगा, मैं तो सोच स्टाइल उठेंगे, ये पर्दा सेंस कापेंगे। हिमालय हो धराशाही करूं जब पुतन की तख्ती लौकी खाए पलट दुबान बोतल पर करूंगा चंद्र काली घटा खरगोर गिराएंगी। तर्कस से तीर जाप मेरे खिंचाएगा, क्रोध के कसार से उदित होगे बाण। संपूर्ण समरांगण में हाहाकार मच जाएगा। बाण जब चलाएगा ये जो कपाल सभा के मध्य तो रक्त रंजित पुष्प खिल जाएगा और फबक उठेगी रिश्या की आग। बाण का मन ये खटखट तो तुम ना तुमने चीने मार रहा है, कलेजा निकल के बाहर गिर पड़े। ये खटखट लता की रोड मरना समुद्र चीले मर रहेगी, भागने लगेगी जोगिनी हाथ पल्ले भूतों प्रेतगना कली साकरी पिशाचनी उस्कुल काए बाय चढ़ी पर पल जाएगी। बहुत सोए बाल कहाँ तक बतलाओ सोन टंकोर नार गर्भन गिराएगी। चल बना उठेंगे कच्छप महाराज, जब आगे बढ़ाऊंगा सुबह ठटीले तहीला 10 मुंडों की माँ बनाकर आज को पिलाऊंगा। कोपे की चंडी लाल रोधे पीकर आज सोते स्मशानों के प्रेत जाग जाएंगे। तुम भी हो जाओगे काल के गाल बुढ़ऊ बाबा, लंका से भागने के लाले लग जाएंगे। देखो कहो ना हाँ करो, का हमने इन पे लगाया प्रतिबंध काहे न टूटने का, और तुम हो प्रतिबंध के विरोध में तो बढ़ाओ आगे, क्यों? लगाओ हाथ। इसलिए। हमारी आंखों कई चैला चीर के डाल दे। अच्छा यहो कर ले धोखा
नहीं तो चीरे तब ये आज यहाँ की स्थिति बनी। वाह बढ़िया है। ये हम भगवान शंकर से मनाएंगे, दिन रात चीरो, खूब चीरो, बढ़िया सुंदर पकवान बने, आपो छको, लोग भी छके, पुत्री का स्वयंवर है। हम ये तुम्हें चीरे की बात करें, तुम्हारे चीरे से पकवान थोड़ा बनी। ये तो लाल साहब छोड़ दो। क्यों क्यों? हमको चीर सकते हो? काहे नहीं चीर? हमको जानो, हमारे परिवार को पहचानो, हम हैं क्या? क्या हो? बलि जितन एक गयो पताला तो शिशुन बांध राख्यो है साला। फिर क्या स्वागत, क्या सम्मान, क्या सत्कार, भूल गए क्या? अच्छा, ये तुम्हारे यहाँ हुआ था जिस समय हम गए थे? नहीं तो कहाँ हुआ था? तुम्हारे यहाँ हमारा तुम्हारा संबंध क्या है? हमारी वो बुआ की जो पुत्री है, बुआ की पुत्री हमारे छोटे वाले भाई को ब्याही है, तो तुम्हारे यहाँ क्या बहनोइयों का इसी तरह स्वागत किया जाए? अच्छा एक सुन ईमानदारी नहीं से, बता भाई, एक बात, का वैसी कोई रस्म हो? नहीं एक बात ईमानदारी से, जिस समय आप गए थे उस समय आप हमारे बहनोई थे? जिस समय आप गए हैं तो क्या आप हमारे बहनोई खानदान थे? में गए थे क्या? भाई जीतने कब गए होंगे? कब जी, गए? जीतने कब गए होंगे? कब गए? जब हमने विश्व विजय अभियान चलाया सुंदर, होगा। बढ़िया। तो विश्व विजय अभियान कब चलाया? तो पहले क्या किया? लंका जीती, फिर पुण्य दो बंधु बियाए जाई, तब दसमुख सबका आयस दीन्हा और आपन चले गदा कर। लीला देखो लेकिन सुनो सुनो सुनो, पुण्य दो बंधु बियाएस जाई, ये जो घटना है पहले की बात की है। भले ही जितने गए पताला विवाह करने पहले की बात की, ये तो ईमानदारी नहीं है। ये ना उस समय आपकी ये स्थिति नहीं थी, जिस समय विवाह हुआ वो स्थिति अलग है। जब आप जीतने गए हो तो जो एक बालकों से बंध जाए, हमारे यहाँ के बालकों से तो तुम जीत न पाए, विश्व विजय क्या करोगे? हैं? वो तो बाढ़ है ब्रह्मा जी, जिन्होंने संधि करा के हाँ टीका लगवा। अगर भाई देखो ये बात तो हम कैसे कह दे, अगर ब्रह्मा जी के द्वारा ये सब हो रहा होता तो ब्रह्मा जी कौन हमारे समर्थन में थोड़ा, हमारे तो विरोध में है। धेन रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जा सुरमुन झारी, निज संताप सुनाए रोई, काहू से कछ काज न होई। क्यों न होई? क्योंकि वरदान है, करू हम काहू के मरई न मारे, चिमिया करू एक परद्रोही। वो इसलिए क्योंकि रावण से टकराने का, अरे श्रीमान जी आपन मुख तुम आपन करनी। हाँ अब ये ना बताओ, सब संसार जानता है। ये तो संसार का नियम है कि अपने मुंह सब अपनी बड़ाई करते, अपने मुँह अपने मुंह ही। लेकिन केवल एक रावण ही ऐसा है जिसकी विरोधियों ने भी बड़ाई की है। विरोधियों? सु और क्या भगवान शंकर ने बड़ाई की? भगवान शंकर आपके विरोधी हैं? क्या समझते हो हमारे पक्ष में? अरे राम, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, भगवान शंकर आपके विरोधी हैं। ये अभी बताएंगे, थोड़ी देर बैठे रहो तो अभी सुनाएंगे, यही सुनाएंगे। विरोधी ही है। देखिए विश्व में अब तक जितने भी अवतार हुए, जितने भी, वो अकेला आया, वो अकेला आया, आतताई का अंत किया और चला गया। कौन कौन? जो भी जितने भी अवतार हुए, जितने भी अवतार हुए, वो अकेला आया और अकेले आकर के आतताई का अंत करके मीन, कमट, सूकर, नरहरि, कई इसमें गए, तो अकेले आया, आतताई का अंत किया और चले गए। लेकिन हमारे लिए
हमारे लिए एक आनंद, जरा जोड़ना, एक आनंद धन चतुरानंद। चतुरानंद ये हमारा बाबा है, तुम गुरु के चक्कर में पड़े हो, बाबा हैं। एक आनंद धन चतुरानंद धन पंचानंद बराबर दशानंद, तीनों एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है जिसको मिटाने के लिए उस लोक से इस लोक तक, इस धराधाम तक तीनों को आना पड़ा। तो प्रेमी भक्त जनों, चलो लखो, लखो, चलो लखो। अब लखो ना, हम चाहते हैं यहाँ से चलो। क्यों? क्योंकि समय हाँ, तो चलो लखो। अब ही कौन वीर बलिबंद जो उठाए हर साय कहे।